सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेविन शुक्ला इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में गोल्डन रूल्स मैंने डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस रूल को नहीं देखे हो तो प्लीज आप उसको देख लो। उसके बाद मैं आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल, मैं उसको क्या करूंगा कि डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया? उसमें मैंने डीपली जो है गोल्डन रूल्स कितने हैं और उसके कितने टाइप्स हैं मैंने बताया। ठीक है, तो आप पहले उसको देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो काफी हेल्प करेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जर्नल एंट्री। क्लियर हो गया? इसमें आप सामने देख रहे होगे कि मैंने ये जो 3 रूल बताए थे उसको मैंने पहले ही लिख दिया, ताकि जब मैं जर्नल बनाऊं तो इसका यूज क्या क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोग जो है फर्स्ट वीडियो देखोगे, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो समझ में आ जाए। तो ये पर्सनल अकाउंट आपको पता ही है क्या होता है। रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। फिर आता है रियल अकाउंट, जिसको कि हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं। क्या है? व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हिंदी में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको नाम मात्र खाता के नाम से जाना जाता है हिंदी में। और इसका जो रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। तो ये जो मैंने बताया है, मैंने पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से। आज हम लोग जो है जर्नल एंट्री के बारे में क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो जर्नल एंट्री है, जैसे मैं बोलूं कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम। क्या बोला मैंने? गुड्स परचेज फ्रॉम राम। कितने का? मान लीजिए एग्जाम्पल है ये, कितना? 10,000, मतलब 10,000 रुपए का जो माल है वो किससे परचेज किया गया है? राम से परचेज किया गया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूं कि बस ये जो है ना, इस पे डिपेंड है। आपको ध्यान देना है, बस 2 चीज देखना है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। बस आपको कुछ नहीं करना। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत कभी सोचिएगा। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में हमेशा बिजनेस को ध्यान में रखा जाता है, आपके ओनर के रूप में ध्यान नहीं रखा जाता। तो यहां पे देखिए कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये बताइए गुड्स आ रहा है या जा रहा है? सिंपल सी बात है, गुड्स परचेज करेंगे तो सिंपल सी बात है, गुड्स आएगा। तो गुड्स आ रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ओहो सर, रियल अकाउंट हो रहा है, मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट। क्या कम्स हो रहा है? गुड्स कम्स हो रहा है। तो क्या है यहाँ पे? गुड्स परचेज किए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो सर हमको एक चीज तो मिल गया सर, क्या? डेबिट का कंसेप्ट मिल गया। अब सर क्रेडिट खोजना है। ठीक है, क्रेडिट खोजेंगे तो देखिए गुड्स परचेज किए किससे? राम से। तो यहाँ पे राम जो है क्या है? गुड, ये पाने वाला है या देने वाला, मतलब रिसीवर है कि गिवर है? तो सिंपल सी बात है, गुड्स जो है किससे परचेज करिए? फ्रॉम राम। मतलब राम क्या है? देने वाला है, मींस गिवर है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर इज क्रेडिट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री जो है करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू राम। तो ये जो है हमारा क्या हो गया कि प्रॉपर वे में जो है एक तरीके से कर सकते हैं कि जर्नल एंट्री जो है बन गया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है? कैश परचेज। क्या बोला मैंने? कैश परचेज। ठीक है, कैश परचेजेस फ्रॉम रहीम। कैश परचेज फ्रॉम रहीम कितना है हमारा? मान लीजिए 10,000, इसको भी मैं ले रहा हूं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको ये रूल याद हो गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा ही सिंपल आपको लगेगा। बस इसी को ध्यान में रखना है। जब तक कॉमर्स पढ़ोगे, जब तक अकाउंट पढ़ोगे, बस इसी रूल को जो है फॉलो करना है। अगर ये रूल अगर फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अकाउंट जो है नहीं है, वो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कैश परचेज फ्रॉम रहीम, मतलब कि हमने जो परचेज किया है, यहाँ पे होगा
कैश परचेज फ्रॉम रहीम, मतलब कि एक तरह से गुड्स जो है मैंने परचेज किया है कैश में, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, गुड्स मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि अगर गुड्स को मैंने परचेज किया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, गुड्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कैश गुड्स परचेज जो है हम लोग किए हैं किससे, रहीम से। तो इस केस में जो है यहाँ पे रहीम भी है, कैश भी है, और प्लस हमने परचेज गुड्स भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें, ठीक है। तो हम लोग जो है परचेज कर रहे हैं गुड्स को, तो सिंपल सी बात है, गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो वो एक सिंपल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि परचेज को क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, परचेज क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, डन, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे सर क्रेडिट क्या होगा, सर रहीम होगा या कैश होगा। तो मैं एक चीज आपसे बताना चाह रहा हूं या पूछना चाह रहा हूं कि ये बताइए कि यहाँ पे जब कैश आ गया तो क्या रहीम का कोई कंसेप्ट है, सर कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब कि ये जो है कैश का ट्रांजैक्शन है, और कैश के ट्रांजैक्शन में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे कैश होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया कि प्रॉपर जर्नल एंट्री हो गया कि अगर हम कोई भी गुड्स कैश में परचेज करें किसी पर्सन से, तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश दिया हुआ है और कैश से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, किससे रिलेटेड, यही जो है हमारे सब बेस इसी पे है, चाहे जितना बड़ा जो है हमारा क्या हो, जर्नल एंट्री हो, लेकिन ये रूल जो है हमेशा क्या होगा, फॉलो होगा, रिमेंबर है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू व्हाट, मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, कितना हम लोग मान लेते हैं 5000, डन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोई कैश का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, ये क्या है, क्रेडिट है, उधार में दिया गया है, उधार में क्या किया है, बेचा गया है। तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, किसको सोल्ड कर रहे हैं हम लोग सोल्ड कर रहे हैं मोहन को, ठीक है। तो ये बताइए, मोहन को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो मोहन रिसीव कर रहा है या गिवर है, बताइए, रिसीवर है कि गिवर। सर मोहन तो यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन इज अ रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट हम लोग का जो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मोहन व्हाट, डेबिट। अच्छा, गुड्स सोल्ड किए तो गुड्स आया कि गया, अरे सर सिंपल सी बात है, गुड्स गया, ठीक है। और जा रहा है मतलब क्या, व्हाट गोज आउट, क्या होता है, क्रेडिट होता है। और गुड्स सोल्ड को क्या करते हैं, सेल्स तो लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, कितना हमारा 5000, और इधर भी लिख देंगे क्या हमारा 5000। तो इस तरीके से मैंने पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के जो कंसेप्ट है उसको हम लोग क्या किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या किए, डिस्कस किए। आई होप आपको कैसे यूज करना है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को, ये आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं पर्सनल और रियल अकाउंट से रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बोला गया है, अब हम लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। क्या है हमारा क्वेश्चन, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं 1000 जो है कैश जो है मोहन से हमने प्राप्त किया है। अब इसमें कैसे जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल को ध्यान में रखते हुए। तो ध्यान दीजिएगा, कैश रिसीव कर रहे हैं किससे, मोहन से। तो कैश अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रहा है या जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। सिंपल सी बात है सर, कैश आ रहा है, मतलब क्या, व्हाट कम्स इन माने आना, क्या डेबिट होता है सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब किससे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मोहन से। तो मोहन रिसीवर है कि गिवर है, सिंपल सी बात है हम लोग का, मोहन जो है क्या है, हमारा गिवर है, और गिवर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू मोहन, क्लियर हो गया। और कितना लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, डन हो गया। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन, ये किस पे बेस्ड है, पर्सनल और रियल। मतलब कि केवल आपको ये ध्यान देना है कौन डेबिट हो रहा है और कौन क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा
आगे के जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ या तो मैं दूंगा आपको, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल और नॉमिनल दोनों कभी एक साथ नहीं होते, पक्का। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा तो बताऊंगा कि सर ऐसा क्या है कि कैसे जनरल एंट्री से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बोला कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, उसी तरह अगर मैं बोलूं कैश पेड टू श्याम, ठीक है, क्या बोला मैंने, कैश पेड टू श्याम, ठीक है, कैश क्या किया मैंने, श्याम को पेड किया, कितना, 500। तो श्याम को अगर कैश पेड किया है तो ये बताइए कि श्याम को भुगतान किया, तो श्याम क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? सिंपल सी बात है, अगर मैंने पेड किया श्याम को तो श्याम क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, श्याम जो है मैं क्या कर दूंगा कि डेबिट कर दूंगा, डन। फिर उसके बाद कैश पेड कर रहा है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, मतलब बिजनेस से क्या जा रहा है, तो बिजनेस से हमारा क्या गोज आउट हो रहा है, कैश हो रहा है, और गोज आउट को क्या करते हैं हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू कैश अकाउंट। तो ये जो था हमारा जर्नल एंट्री, वो काफी इजी वे में बन जाएगा अगर आप लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल के जो रूल्स हैं अपने दिमाग में सेट कर लोगे तब। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है नॉमिनल अकाउंट का रूल कैसे फॉलो होता है, कैसे समझेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे मैं बोलूं कि सैलरी पेड, क्या बोला मैंने, सैलरी पेड कितना, 500, ठीक है। अब ये बताइए सैलरी अगर पे करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताइए क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, लॉस होगा। ये सर एक्सपेंसेस है, ध्यान दीजिएगा। किसी को अगर हम सैलरी का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि हमारा एक्सपेंसेस होता है, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इट इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड, मतलब कि यहाँ पे सैलरी क्या हो जाएगा, हम लोग का डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सैलरी पे करेंगे तो पे में हम क्या करेंगे ये बताइए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कुत्ता और बिल्ली उठा करके उसको दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, कैश होगा। तो मतलब सैलरी पे करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, मतलब व्हाट गोज आउट ये हमारा क्रेडिट होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग रूल्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी जर्नल एंट्री को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला सैलरी पेड, ठीक है। अगर सर कुछ रिसीव करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोला क्या, रेंट रिसीव्ड, क्या बोला मैंने, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। रेंट रिसीव जो है मान लीजिए 500, इसको भी मैं 500 देता हूँ, ठीक है। तो अगर रेंट रिसीव अगर हम करेंगे तो सिंपल सी बात है यार कि हम क्या प्राप्त करेंगे, रेंट को अगर रिसीव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और रेंट अगर हम रिसीव करें तो रेंट हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो गया, यार हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो ये तो हमारे लिए इनकम है ना। इनकम क्या होता है, क्रेडिट होगा। तो मैंने जनरल एंट्री में क्या बताया, केवल दो चीज को ध्यान में रखते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो सर डेबिट हो गया क्या, कैश, क्योंकि हमने रिसीव किया, और क्रेडिट क्या हो गया हमारा, रेंट, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। बस जनरल एंट्री खत्म हो गई। क्या हो गया हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रेंट। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, 500, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग क्या, 500। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट्स को भी आसानी से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और काफी आप इंजॉय कर रहे होगे इस वीडियो को देखने में। क्यों, क्योंकि इससे आपका ये जो जनरल एंट्री का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत सिंपल तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने जो इससे पहले बताया था कि कुछ ऐसे हैं जिसमें कि वो एक साथ नहीं आते। सर क्या आपके पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट जो है एक साथ नहीं आते हैं? देखिए जैसे कि मैं बता दूं सर तो कैसे जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे, अरे यार उसका भी बहुत अच्छा टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे मैं बोलूं वेजेस
वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। वेजेस पेड टू श्याम, ठीक है। वेजेस पेड टू श्याम कितना हम लोग का? 1000 रुपया। क्लियर हो गया? मतलब कि श्याम को मजदूरी दी। तो यहाँ पे देखिए वेजेस जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है और श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट है। मैंने बोला था कि पर्सनल और नॉमिनल दोनों एक साथ कभी नहीं आते। तो सर क्या करेंगे इसमें? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? श्याम को काट देंगे। हमें श्याम से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? वेजेस पेड से। और वेजेस पेड करेंगे तो मेरे लिए खर्चा है, और खर्चा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। मतलब कि वेजेस डेबिट हो जाएगा, वेजेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और वेजेस पेड करेंगे तो क्या करेंगे? पेड। सिंपल सी बात है, कैश करेंगे। और कैश क्या होता है? हमारा क्रेडिट होता है। तो ये आसानी से हम लोग क्या लिख देंगे कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है और भी अगर हम चीजें देखें तो हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेजेस पेड टू श्याम है, उसी तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं कि रेंट रिसीव फ्रॉम हरी। क्या? एक और एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, क्या? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हरी, ठीक है। अब यहां पे भी देखिए क्या हो रहा है कि रेंट को मैं क्या कर रहा हूं? रिसीव कर रहा हूं हरी से। तो रेंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, इनकम है, ठीक है, वो है हमारा। और हरी जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। मैंने बताया पर्सनल और नॉमिनल एक साथ कभी नहीं रहते। तो इस केस में नॉमिनल को हम क्या करेंगे? पर्सनल को क्या करेंगे? हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव मेरे लिए इनकम है, और क्या रिसीव करेंगे? कैश रिसीव करेंगे। मतलब मैं इसको दो चीज को फाइंड आउट करना है, एक डेबिट और क्रेडिट। तो रेंट में हम लोग पैसा को रिसीव करेंगे, कैश को रिसीव करेंगे। तो कैश क्या करे हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, और रेंट क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स हैं उसको भी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, और कैसे इस रूल्स को इस पे अप्लाई करना है वो आपको अच्छे तरीके से क्या हो गया कि पता चल गया। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखे होंगे। और हाँ, एक चीज और बता दें कि नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है मैं बना करके भेज सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।